हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं धीर मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मेटी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है हमारा प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप भी सर मेट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनर टैब पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनर। हे दोस्तों जैसा कि आज सभी पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन मिला है केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी में दिया गया है केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 को आप देख पा रहे हैं, दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु यानी बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद में अगला सवाल हमारा दिया गया है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपसे बता दें कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103 को देख पा रहे हैं, दिया गया है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है, यानी वो कौन सा दर्पण हो सकता है। तो वह जो दर्पण होगा वो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी PDF में इसका उत्तर भी दिया जा चुका है, तो इससे आप सभी को मैट्रिक की जो तैयारी हो और भी मजबूत हो सकेगी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके एक ऐप है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है questionforexam.com, वहाँ पे भी जाके आप ऑनलाइन बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 104 को दिखा देते हैं। हे दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 104 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा 105 की एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेमी आकार की एक वस्तु रखी गई है तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जितना लंबवत का आकार का एक वस्तु होगा उसका जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उतना ही आकार का हो जाएगा, चूँकि ये अवतल दर्पण है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप 1.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 106 को, दिया गया है कि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, जिसमें से 3 ऐसा कथन होगा जो सत्य होगा, चौथा जो कथन होगा वो असत्य हो जाएगा। तो वो जो कथन है ऑप्शन बी है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 107 को देख पा रहे होंगे, दिया गया है यदि सूर्य प्रकाश के किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा। क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बता दें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा
केवल आप सभी को दुगुना कर देना है। देखिए यहाँ पे आर यानी वक्रता त्रिज्या का मान बोला गया है। आर सब आप सभी को फार्मूला बता दिए। आर बराबर क्या होता है 2f होता है। तो फोकस दूरी कितना दिया गया 30 सेमी न दिया गया है, तो 30 सेमी में आपको 2 से गुणा कर देना होगा। कितना हो जाएगा तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 108 में दिया गया है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण की किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब के न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है 109 में कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेमी पर बनता है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 30 से अधिक और 60 सेमी से कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 110 में कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी भी समतल दर्पण के द्वारा जो आवर्धन का मान यानी एम का जो मान होता है वो कितना होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि यदि वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेमी दूरी स्थित हो तो बिंब और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका दूरी कोई भी निश्चित नहीं है, यानी अनंत हो जाएगी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113 में देख पा रहे होंगे, दिया गया है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं, यानी मिडिल पॉइंट से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैट्रिक एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं। तो दर्पण जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। यहीं पे अगर आप माइनस कर देंगे तो लेंस सूत्र बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो ए में दिया गया है ये लेंस सूत्र है, ऑप्शन सी वाला क्या है तो ये दर्पण सूत्र है। अगला सवाल जो है यहाँ पे आवर्धन का सूत्र बताना है, यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 115। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एम बराबर होता है -v/u, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का भागफल होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है कि एक वस्तु यानी बिंब को 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 40 सेमी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा तथा किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक तथा दर्पण के आगे 8 सेमी पर बनेगा। क्वेश्चन का सही जवाब अब कैसे 8 सेमी बनेगा, तो सीधे यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 दिया गया है, भाग कर दिया 20 से, तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका जो इस्तेमाल है वो लेंस हम नहीं बनाने में कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, यानी मिट्टी। इसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118 कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक जो होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। अगला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस जो दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फोकस दूरी को हम लोग हमेशा प्लस वैल्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है,
तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो आप सभी को मालूम होगा उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो देख लीजिए किनारों का जो भाग है वो पतला है और बीच का भाग क्या है, तो मोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। अगला जो सवाल है हमारा, ये काफ़ी पॉपुलर सवाल है, मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही जवाब हो जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा ही सरल सूक्ष्मदर्शी में सभी प्रकार के जीवाणुओं को देखा जाता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 सेमी फोकस दूरी वाले यानी एफ का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को उत्तल लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 123 में दिया गया है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2 डायोप्टर फोकस वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो कितना होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, यानी 50 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो कौन ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो वह जो प्रतिबिंब है वो अवतल प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी इसे हम अवतल दर्पण कह सकते हैं, सॉरी उत्तल लेंस कह सकते हैं। यहाँ पे दर्पण की बात नहीं है, यहाँ पे बात था कि किस लेंस के द्वारा, तो कौन से लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 125 में किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी एफ का जो मान है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता यानी डायोप्टर में क्या होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, यानी +2 डायोप्टर। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126 में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। वो कौन ऐसा उपकरण है, कौन ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि प्रिज्म के माध्यम से ही हम सभी प्रकाश को विभक्त कराते हैं। इस प्रकार से जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वर्णपट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रिज्म का करेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है 127 में कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है। तो वो क्या होता है, तो दोस्तों वो V/U होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, V/U। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 128 में कि किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे। हम आप सभी को पहले वाले वीडियो के माध्यम से बता ही दिए हैं कि बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो किसी वस्तु का अगर हमको प्राप्त करना हो समान साइज का प्रतिबिंब, यानी जितना का बराबर वस्तु है उतने बराबर का उसका हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्तल लेंस के सामने उस वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी के दोगुनी पर रखेंगे तो उस वस्तु का समान प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है 129 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि लेंस में केवल 2 मुख्य फोकस होते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि लेंस की जो क्षमता का सही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं, या इसे हम m⁻⁻1 भी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, m⁻⁻1। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 131 में कि वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। वस्तु से निकलकर किरणें किसी भी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है ना उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 132, ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तल लेंस के द्वारा ही किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 में कि लेंस में किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के द्वारा प्राप्त आवर्धन में संबंध क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का
जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है, जिसे हम m बराबर v बटा u भी लिख सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल ये रहा कि किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो किसी भी शब्दकोश के छोटे जो अक्षर है उसे हम बड़ा दिखाकर पढ़ने के लिए हम जो उपयोग करेंगे उस हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप। उसके बाद में जो अगला सवाल है 135 में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया गया है कि +2.0 डायोप्टर +2.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का समायोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा। तो जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ये ना होगा, 25 में 0 जोड़िएगा तो 25 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2.25 डायोप्टर। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 136 की एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है -2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर और डी में दिया गया है 5 डायोप्टर। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी -5 डायोप्टर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 137 में कि लेंस का प्रकाश केंद्र। तो दोस्तों लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है। तो लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप। उसके बाद में क्वेश्चन 38 में दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह, क्वेश्चन नंबर 138 जो दिया गया है उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल विस्थापित हो जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब केवल विस्थापित हो जाती है जब प्रकाश की किरण लेंस के किसी प्रकाश केंद्र से गुजरती है। तो उसके बाद में फिर से ये सवाल आ गया। हालांकि पीछे वाले वीडियो में हम इस सवाल को देखे थे कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 गुना होता है। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है यहाँ पे 140 में कि किसी लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रभाव होगा। 140 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, जिसमें से जो एक ऐसा कथन होगा जो असत्य होगा, 3 कथन सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम फोकस दूरी से अधिक दूरी पर होती है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।